Hello students, how are you all? Hope you all are doing great. Students, today we are going to start our new chapter of geography. We are going to start our new chapter, chapter 4, how surface landforms change. Now, what is the meaning of landforms? The different features are our landforms. The different features on earth like plains, plateaus, mountains, valleys form the landforms. ओके आर landforms. तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि landforms कैसे एग्जिस्टेंस में आए, हाउ आर दे फॉर्म्ड एंड हाउ दे आर चेंजिंग. हमारे लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं और कैसे उनमें चेंजेस आते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So in this lesson we are going to learn about what Earth's landforms are. Okay, what are the different landforms and what causes these landforms to change. और इन landforms में क्यों इनमें चेंजेस आता है, कैसे आता है, वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे. The landforms that we see today have been modified gradually but continuously by external forces such as heat and cold, running water, moving ice, wind waves and even plants and animals. तो हम जो आज अलग अलग लैंडफॉर्म्स देख रहे हैं वो कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस आया है. दे आर मॉडिफाइड, they are getting change, okay, gradually and continuously by external forces, okay, such as heat and cold, running water, moving ice, wind, waves and even plant and animal. तो इन सारे फैक्टर्स के वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं. Mountain ranges like Aravallis of India, the Appalachians of North America and Urals of Russia were once probably as high as Himalayas or Alps. ठीक है, तो इसमें ये कहा है कि अरावली है, एपलाकियंस है और उरल्स है, वो एक टाइम पे बहुत हाई माउंटेन्स थे, जस्ट लाइक हिमालयास. They have been reduced to their present relatively low heights by action of external forces over millions of years. यानी इनकी जो हाइट में डिक्रीज आया है, रिडक्शन आया है, जो आज उनकी हाइट है वो पहले के कंपैरिजन में बहुत लो हो गई है. लो हुई है एक्सटर्नल फोर्सेस के वजह से. बहुत मिलियन ईयर्स में ये चेंज आया है. ग्रेजुअली एंड स्लोली दिस चेंज हैज अकर्ड. ऑन द अदर हैंड, गंगा बेसिन विच वॉज वंस अ वेरी लार्ज डिप्रेशन, ओके, गंगा रिवर जहाँ पर है, ओके, वो रीजन पहले एकदम सूखा था. ओके, इट वॉज नॉट फर्टाइल, इट वॉज नॉट हैविंग वाटर, बट नाउ इट हैज़ बीन फिल्ड अप बाय सिल्ट एंड क्ले. अब वहाँ पर ऐसा कॉम्पोजिशन है जहाँ पर सॉइल एकदम क्लेई है एंड फर्टाइल है, ठीक है, और वहाँ पर रिवर है. सो नाउ इट हैज़ बीन फिल्ड अप बाय सिल्ट, क्ले एक्सेट्रा, ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स. ये जो क्ले है, सिल्ट है, वो रिवर्स, जो रिवर है वो हमें पता है माउंटेन में ओरिजिन होती है, ओके, वहाँ से वो अपने साथ, ओके, विद द फोर्स ऑफ वाटर इट कैरीज द सिल्ट एंड क्लेई सॉइल एंड डिपॉजिट्स इट इन नियर द रिवर बैंक. सो सच चेंजेस हैव बीन टेकिंग प्लेस एवर सिंस द अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस. और ये जो चेंजेस है, ओके, वो अर्थ जब से एग्जिस्टेंस में आया, जब से ये प्लैनेट है,
तभी से ये चेंजेस है, होते रहते हैं, एंड दे आर गोइंग ऑन इवन टुडे, आज भी ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। अब ये चेंजेस मेनली टू रीजंस के वजह से होते हैं, दैट इज वेदरिंग एंड इरोजन। ओके, दो प्रोसेस है जिनकी वजह से ये चेंजेस होते हैं। द प्रोसेस दैट कॉज चेंज इन द लैंडफॉर्म्स इन्वॉल्व द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एट अ प्लेस। अभी वेदरिंग यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, जब रॉक्स में क्रैक पड़ते हैं, ओके, उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स सेपरेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। ओके, वेदरिंग मीन्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक एट वन प्लेस। और ये स्टोन्स में क्रैक होना, ओके, टूटना, वो एक्सट्रीम क्लाइमेट के वजह से होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट, एक्सट्रीम प्रेशर, उसके वजह से होता है। एंड ऑफन द रिमूवल ऑफ ब्रोकन फ्रेगमेंट्स, अभी ये जो पीसेस टूट गए हैं, ओके, वो पीसेस जो है वो वॉश आउट हो जाते हैं, वो वहाँ से ट्रैवल करते हैं और कहीं और डिपॉजिट हो जाते हैं। एंड द रिमूवल ऑफ द ब्रोकन फ्रेगमेंट एंड द डिपोजिशन एल्सवेयर, यानी वहाँ से निकल कर, ठीक है, वो दूसरी जगह जमा हो जाते हैं, उसे कहते हैं डिपोजिशन। सो द डिपोजिशन हैपन्स इन अनदर प्लेस। रॉक्स में भी ब्रोकन बाय अल्टरनेट हीटिंग और कूलिंग, अभी थोड़े टाइम उसको एक्सट्रीम हीट मिला स्टोन को, रॉक को, फिर थोड़े टाइम उसको एक्सट्रीम कोल्ड एटमॉस्फेयर मिला। सो दिस चेंजेस अकर इन द एटमॉस्फेयर, इन द क्लाइमेट विच अफेक्ट्स द रॉक। फिर केमिकल एक्शन होता है, या एनिमल्स बरो बनाते हैं अपना, ओके, एनिमल्स मेक बरो एंड ग्रोइंग रूट्स ऑफ प्लांट। काफ़ी बार प्लांट की रूट जब एक्सपांड करती है, तभी भी रॉक्स अगर उसके रास्ते में आते हैं तो वो रॉक्स भी थोड़े बहुत टूट जाते हैं इफ़ दे आर सॉफ्ट, ओके। एंड ऑल्सो बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज प्लाविंग, डिगिंग एंड माइनिंग, हम लोगों भी कॉन्स्टेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे प्लाविंग, डिगिंग एंड माइनिंग, ओके, खान खोदते हैं, फिर सॉइल खोदते हैं। सो इन सब के प्रोसेस की वजह से भी जो है रॉक्स टूटते हैं, एंड दैट इज नोन एज वेदरिंग। बट ये जो वेदरिंग है वो प्रोसेस है रॉक्स जो है वो टूटने का या उसमें क्रैक्स आने का, ओके। एंड वेदरिंग डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉक मटीरियल, अभी वेदरिंग doesn't means that it is moving, rock is at that place only. Rock material loosened and broken down by weathering may move down slopes under the force of gravity. अभी जो रॉक मटेरियल्स है, जो सेडिमेंट्स है, ठीक है, वो लूज हो गए हैं, टूट गए हैं, उसके पीसेस हो गए हैं, अभी वो नीचे चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, एंड दिस इज नोन एज मास मूवमेंट। द लैंडस्लाइड्स आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सच मूवमेंट। लैंडस्लाइड आपने पढ़ा होगा, वो एक हम एग्जाम्पल उसका दे सकते हैं कि ये जो है वो मास मूवमेंट की वजह से होता है। समटाइम्स वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स आर कैरीड अवे लॉन्ग डिस्टेंस बाय नेचुरल एजेंट, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सेडिमेंट है, जो ऐसे मटेरियल्स है, वो कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जैसे पानी के साथ या तेज़ हवा के झोंके के साथ, वो वहाँ से चले जाते, ओके। ये जो फोर्सेस है, वाटर है, ओके, द फ्लो ऑफ वाटर और विथ द विंड, इट आर कैरिड अवे, ओके, इट आर कैरिड अवे ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, दूर जाकर वो डिपॉजिट हो जाते हैं बाय द नेचुरल एजेंट्स। ये जो एजेंट्स है, विंड है, वाटर है, मूविंग आइज है, ये जो सेडिमेंट्स है, जो पार्ट्स है जो कैरिड हो रहे हैं, ठीक है, वो जब कैरी होते हैं तब वो दूसरे जो ऑन द वे जो आते हैं उसके साथ वो रब होते हैं, ठीक है,
ऑन द वे जो उनके पास सरफेस मिलती है उनके साथ वो रब होते हैं, एंड द रॉक जो ऑन द वे रॉक्स आते हैं उनके साथ भी वो रब होते हैं, एंड दे आर ब्रोकन डाउन. द कंबाइंड एक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इज नोन एज इरोजन. अभी वेदरिंग में क्या होता है कि टूटता है, और इरोजन में वो कैरी होता है. ओके, टूटा हुआ जो पार्ट्स होता है, फ्रेगमेंट होते हैं, वो एजेंट्स जो है वो मूव हो जाता है उन एजेंट्स के साथ. सो दैट इज नोन एज इरोजन. नाउ वेदरिंग इज मोर एक्टिव in humid regions and places where the range of temperature is high. वेदरिंग कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ पर हीट और कोल्ड बहुत ज़्यादा होगा. ओके, जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट होगी और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी. सो इन वार्म एंड हॉट एनवायरमेंट, एंड इरोजन इज मोर एक्टिव इन द प्लेसेस ऑफ स्लोपिंग टेरेन. यानी इरोजन कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ पर पहाड़ी होगी, जहाँ से पानी जा रहा होगा, वैसे एरियाज में इरोजन ज़्यादा होगा. ऑल रॉक्स आर नॉट इक्वली प्रोन टू वेदरिंग एंड इरोजन. हर एक रॉक को अलग अलग इफेक्ट मिलती है एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ द रॉक. अभी रॉक कैसा है वो भी डिपेंड करता है कि उसके ऊपर इफेक्ट क्या आती है. सम रॉक्स लाइक शेल एंड लाइमस्टोन आर मोर इजीली ब्रोकन डाउन देन अदर्स. कोई स्टोन होते हैं जैसे लाइमस्टोन है, शेल है, वो जल्दी टूट जाते हैं, और बाकी जो है वो कोई बहुत हार्ड होते हैं, वो नहीं टूट पाते हैं. प्लांट्स हेल्प टू स्लो डाउन इरोजन. अभी प्लांट्स है वो इरोजन प्रिवेंट करने के लिए मदद करते हैं, स्लो करने के लिए मदद करते हैं. अगर हमने प्लांट लगाया है तो वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ का जो सेडिमेंट्स है, वो जो ट्री है उसके रूट्स उसको पकड़ लेते हैं. दे होल्ड द सॉइल टाइटली. सो वहाँ से फर्टाइल सॉइल जो है वो कैरी नहीं हो पाता है, या बहुत कम कैरी हो पाता है. सो द बेसिकली जो अपर लेयर होता है सॉइल का, वो जब कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, वो जो रिमूव होके आगे चला जाता है नेचुरल एजेंट्स के साथ, तो वो इरोजन होता है. और अगर हमने ट्री लगाए हुए हैं तो ट्री के जो रूट्स हैं वो अपर लेयर को एकदम पकड़ के रखते हैं. दे होल्ड द सॉइल. सो सॉइल इरोजन इज नॉट पॉसिबल, और वी कैन से सॉइल इरोजन इज वेरी स्लो. सो प्लांट ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर टू विंड एंड फ्लोइंग वाटर. प्लांट है वो भी एज अ ऑब्स्टेकल काम करते हैं, ठीक है, रुकावट बनते हैं सॉइल इरोजन के लिए. Thus, when trees are cut down to make room for crop field, यानी जब हम ऐसे अच्छे बड़े और मजबूत पेड़ों को काट देते हैं जगह बनाने के लिए कि हम यहाँ पर क्रॉप्स उगाएंगे, या यहाँ पर हम मॉल या कोई बिल्डिंग या कोई टाउन या सिटी एस्टैब्लिश करेंगे, तो उसमें रेट ऑफ सॉइल इरोशन इंक्रीज हो जाता है. जब हम स्ट्रॉन्ग ट्रीज को काट देते हैं और ऐसा सोचते हैं कि यहाँ हम खेती करेंगे, फसल उगाएंगे, या हम यहाँ पर सिटी टाउन या कुछ शॉपिंग सेंटर कुछ ऐसा कुछ बनाएंगे, तब हमारा जो थ्रेट है सॉइल इरोशन का वो इंक्रीज हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डेन्यूडेशन. नाउ व्हाट इज डेन्यूडेशन? The laying bare of underlying rock as a result of weathering, mass movement and erosion is denudation. Denudation causes a general lowering of relief. So, denudation हम कह सकते हैं कि weathering भी हो रहा है, erosion भी हो रहा है, और ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, और इन सब को हम अगर जोड़ दें, ठीक है, तो जो इफ़ेक्ट आ रही है, ओके, वो इफ़ेक्ट कैसी है कि हमारे जो लेवल है सरफेस का उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, और वो चेंजेस कैसे है कि वो नीचे हो रहा है. सो लेइंग बेयर ऑफ अंडरलाइनिंग रॉक एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड इरोशन इज denudation. Denudation causes a general lowering of relief, यानी उसके वजह से
जो सरफेस है वो थोड़ी नीचे हो रही है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं डेन्यूडेशन मीन्स सॉइल इरोशन, वेदरिंग भी होना, सॉइल इरोशन भी होना और डिपोजिशन भी होना, ट्रैवलिंग भी होना। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ denudation. Now, how are this all landforms changing? Okay, so they are changing due to some factors, that is endogenic factors and exogenic factors. Endogenic factors, okay, endogenic force, it refers to the force that occur beneath the surface of earth, यानी अर्थ के सरफेस के अंदर से जो फोर्स आता है उसे कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स। अभी अर्थ के अंदर हमें पता है कि हीट बन रही है, हीट जनरेट हो रही है, हीट जो है वो ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है, ओके, और जिसके वजह से धीरे धीरे ऊपर की जो ज़मीन है वो भी गर्म हो रही है। इसी मोमेंट पे हमें पता है कि अर्थ के नीचे जो लोअर लेवल है वहाँ पर मूवमेंट हो रहा है और वहाँ पर हॉट लावा बन रहा है, और जो हॉट लावा है वो फोर्सफुली ऊपर की तरफ आ रहा है। एंड दिस प्लेट्स कीप ऑन शिफ्टिंग एंड स्लाइडिंग, अभी धीरे धीरे वो बाहर आ रहा है, ओके, और जिसके वजह से हमें पता है कि काफ़ी चेंजेस हमारे लैंडफॉर्म्स में आते हैं, ओके। नाउ अभी हमें पता है कि अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्लेट्स, देयर आर 7 प्लेट्स, ओके, एंड दिस tectonic plates form our lithosphere, okay. Now lithosphere is broken into 7 large plates which are moving somewhat every day, in fact every time, okay, but we can't feel that movement, but हर साल वो कुछ कुछ 2 to 8 mm तक मूवमेंट दिखाते हैं। and this movement of this plate is called tectonic plate activity, okay, tectonic activity or tectonic plates. नाउ एक्सोजेनिक फोर्स, यानी जो एक्सटर्नल प्रोसेस हो रही है, फिनोमिना हो रही है, उसके वजह से जो चेंज आ रहे हैं वो एक्सोजेनिक फोर्सेस है, यानी इंडोजेनिक यानी अर्थ के नीचे से, और एक्सोजेनिक यानी ऊपर से एक्सटर्नल फिनोमिना के द्वारा। उसके मेन एलिमेंट्स है एयर एंड वाटर। अभी एंडोजेनिक है, यानी जो अर्थ के नीचे से फोर्स आ रहा है उसमें वॉल्केनो और लैंडस्लाइड्स कवर होते हैं। वॉल्केनो में आपको पता है कि जब मेंटल जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर होता है तब वहाँ पर लावा बनता है, क्रस्ट और मेंटल में लावा बनता है, और वो धीरे धीरे प्रेशर के वजह से ऊपर जाता है, जहाँ पर वो फिर धीरे धीरे डिवाइड हो जाता है और क्रस्ट में से वो ऊपर की तरफ जाके बाहर निकलता है, ओके। इट कम्स आउट in the form of gases and ash, and then it comes out in the form of lava. और लैंडस्लाइड यानी जो है वो ज़मीन, हमें पता है हमारी जो लैंड है वो थोड़ी बहुत मूव कर रही है, राइट, as and when I told you that due to the tectonic plate movement our land is moving, ठीक है, कुछ हर साल में मूव करती है, even this process is happening every day but we can't feel it, okay. So due to the change in the position and due to the movement, landslide occurs, okay, over a number of years, over thousands and millions of years. Another endogenic phenomena is earthquake. हमें पता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो वो एक फिक्स्ड पॉइंट से स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को हम
फोकस या एपिसेंटर कह सकते हैं। द पॉइंट एट विच द अर्थक्वेक अकर्स इज कॉल्ड फोकस और एपिसेंटर। और धीरे धीरे हमें पता है कि ये जो अर्थक्वेक जिस पॉइंट पे आ रहा है वो जो वेव्स है वो हर जगह रेडिएट कर रही है, हर जगह वो फैल रही है, आसपास के रीजन में फैल रही है, जिसके वजह से जो है भूकंप आ रहा है और सबको भूकंप फील हो रहा है। लैंड फॉर्म्स में भी चेंजेस आ रहे हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट the different ways in which the landforms are changing. That is because of the action of running water, wind, okay, because of the action of moving wind, moving ice, glaciers, and action of waves. Okay, we are going to study all about this different reasons. But first we are going to study the action of running water. Water is perhaps the most powerful agent of erosion. Erosion करने के लिए water है वो बहुत ही महत्व का agent है. The earth's surface receives water mainly from rainfall. अर्थ के सरफेस में जो मेन सोर्स है वाटर का वो रेन है. थ्रू रेन वी गेट वाटर. A part of this water evaporates. Some of it seeps underground and called ground water. कुछ वाटर है वो evaporate होता है, कुछ अंडरग्राउंड में कलेक्ट होता है और कुछ वाटर सोर्सेस में होता है. ओके, सो द वाटर दैट रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सरफेस वाटर. जो सरफेस वाटर है जो जमा होता है. बोथ सरफेस वाटर, दोनों सरफेस वाटर यानी कि जो रिवर और ओशन में जमा हो रहा है, सी में जमा हो रहा है, और ग्राउंड वाटर एक्ट एज द एजेंट ऑफ इरोजन. ये क्या करते हैं? दे एक्ट एज द एजेंट ऑफ इरोजन. ग्राउंड वाटर क्रिएट्स इंटरेस्टिंग अंडरग्राउंड फीचर्स such as cave. Surface landforms are altered by flowing surface water, mainly rivers. नाउ अंडरग्राउंड में जो वाटर है जिसकी वजह से लैंडफॉर्म्स में केव्स बनते हैं. केव्स मीन्स अंडरग्राउंड गुफा. सरफेस लैंडफॉर्म्स आर अल्टर्ड बाय फ्लोइंग वाटर सरफेस, मेनली रिवर, डिपेंडिंग ऑन द टेरेन थ्रू विच इट फ्लोज. अभी सरफेस लैंडफॉर्म में भी चेंजेस आते हैं. ओके, वो रिवर में से जो पानी फ्लो होता है वो रीजन्स में भी चेंजेस आते हैं. अ रिवर परफॉर्म्स 3 टाइप ऑफ फंक्शन. यानी रिवर है वो 3 फंक्शन, उसके 3 फंक्शन है. कौन कौन से हैं? इरोजन, पहले तो वो इरोजन में मदद करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं क्योंकि पानी अपने साथ कैरी करता है. सो ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, फिर वो डिपोजिशन भी करवा देता है. सो द कोर्स ऑफ अ रिवर मे बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. इसीलिए कोर्स भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर. सो फर्स्ट इज द अपर कोर्स. द रिवर यूजुअली हैज इट्स ओरिजिन और हेड इन द माउंटेन रीजन. रिवर हमेशा माउंटेन रीजन से स्टार्ट होता है. So the part of river lying in the mountain and hills is its upper course. तो जो पार्ट रिवर का जो पार्ट है जो ऊपर है उसे हम अपर कोर्स कहते हैं. इन दिस पार्ट द रिवर फ्लोज डाउन अ स्टीप स्लोप. इस पार्ट में रिवर है वो नीचे की तरफ बहती है. एट अ ग्रेट स्पीड, बहुत ही स्पीड में बहती है. द रिवर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन इन दिस स्टेज इज इरोजन. और इस पार्ट में अपर कोर्स में जो रिवर है वो क्या फंक्शन निभाती है? इरोजन करने का. ओके, इट वर्क्स फॉर इरोजन. ओके, द वाटर्स ग्रेट वेलोसिटी इन दिस स्टेज गिव्स इट्स द एनर्जी. इतने स्पीड में इतने उसमें आती है कि इट इज़ फुल ऑफ एनर्जी टू ब्रेक अवे द लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक. जिसके वजह से बड़े बड़े रॉक्स जिसमें क्रैक हो गए वो टूट जाते हैं. Okay, so rocks are broken down and then they are carried away with the water, with the river water. These rock fragments
एरोड द बेड ऑफ द रिवर, जिसके वजह से इरोजन होता है, ओके, रिवर बेड पे इरोजन होता है। एंड टू अ लेसर एक्सटेंट इट स्लाइड्स, बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो स्लाइड हो जाए। एंड द रॉक फ्रेगमेंट्स कैरीड बाय द रिवर ऑल्सो गेट इरोडेड एंड बिकम राउंडेड एंड स्मॉलर एज दे नॉक अगेंस्ट ईच अदर। अभी जैसे जैसे जो फर्टाइल है, ठीक है, जो अच्छे हैं, वो जैसे जैसे एक दूसरे से घिसेंगे, ओके, द स्मॉलर एज दे नॉक अगेंस्ट ईच अदर they will become they will also become less no they will also become less. Some distinctive feature of upper course of a river are gorges and waterfall. upper course के जो features है वो gorges and waterfall है। In its upper course a river erodes the valley bed more than the side, यानी बीच का जो पार्ट होता है वो रिवर, जो वैली का पार्ट होता है वो ज़्यादा इरोजन वहीं पर होता है और साइड पार्ट्स में कम होता है। द वैली दस बिकम्स डीप एंड नैरो, इसीलिए वैली एकदम गहरी और पतली हो जाती है। विद द स्टीप वॉल लाइक साइड्स, सच अ वैली इज कॉल्ड अ जॉर्ज, ऐसी टाइप की वैली जहाँ पर जो लेयर है वो एकदम पतली हो जाती है और बहुत ही डीप हो जाती है, वैसी जो वैली है हम उसे जॉर्ज कह सकते हैं, गॉर्ज, ठीक है, गॉर्ज। मैनी हिमालयन रिवर्स फ्लो थ्रू द स्टीप गॉर्जेस, काफ़ी हिमालय की जो रिवर्स है वो इस पैटर्न में भी फ्लो करती है। द ग्रेट कैनियन ऑफ कोलोराडो रिवर इन द यूएसए इज़ अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ कैनियन। अभी ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो रिवर ये कहाँ पर है? ये है अपना यूएसए में, ओके। और वैली लुक्स लाइक द लेटर वी, वैली कैसे लिखती है? लेटर वी, अल्फाबेट वी की तरह। देन इट्स साइड बिकम लेस स्टीप ड्यू टू इरोजन बाय द रिवर वाटर, सच अ वैली इज कॉल्ड अ वी शेप्ड वैली, और ऐसे वी शेप्ड वैली को हम वी शेप्ड वैली कहते हैं। यहाँ पर जो साइड है वो कम हाइट वाली होती है और इरोजन यहाँ पर होता है रेन वाटर की वजह से। नाउ द सेकेंड फीचर इज वाटरफॉल। अ वाटरफॉल इज फॉर्म्ड व्हेन अ रिवर डिसेंड्स सडनली फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, जब रिवर का पानी है वो ऊंचाई से, एक जगह से ऊंचाई से नीचे आ रहा होता है, तब वाटरफॉल भी क्रिएट होता है। A waterfall is generally formed at the edge of the hard rocks lying on relatively soft rocks, यानी नीचे सॉफ्ट रॉक्स है और ऊपर जो है वो हार्ड रॉक्स है। वहाँ से जब रिवर पास आउट होती है तब जो सॉफ्ट रॉक्स होते हैं वो डीपर बनते जाते हैं, वो अंदर ही अंदर जो है वो घिसते जाते हैं और वहाँ से वो सेडिमेंट्स निकलते हैं, ओके, वो टूटते जाते हैं। And gets deeper as the soft rock gets eroded, and this eroded sediments move with the water and this creates a sudden drop in the river's bed, जिसके वजह से river bed में कमी होती है and here the water rushes down almost, okay, यहाँ से पानी नीचे फिसलता जा रहा है ऑलमोस्ट वर्टिकली इन द फॉर्म ऑफ वाटरफॉल, और यहाँ पर एकदम सीधा पानी नीचे झरना है वो बह रहा होता है जिसे हम वाटरफॉल कहते हैं। यू कैन सी दैट रिवर इज फ्लोइंग, ओके, दिस इज वाटर। अभी जैसे जैसे वाटर मूव करेगा यहाँ पर जो सॉफ्ट रॉक है वो अंदर डीपर चला जाएगा, इट विल गो डीपर इनसाइड एंड दिस फ्रेगमेंट्स विल बी ब्रोकन डाउन। यहाँ पर ये जो पार्ट है वो धीरे धीरे जो है वो टूटता जाएगा और पानी के साथ फिर वो बहता जाएगा, ओके, एंड दिस इज क्रिएटिंग द वाटर फॉल। एंजल फॉल्स इन वेनेजुला आर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल्स, सबसे ऊंचे में ऊंचा, सबसे हाइट में सबसे ज़्यादा एंजल फॉल्स वेनेजुला के हैं, वो सबसे ज़्यादा लंबे हैं पूरी दुनिया में। Okay, you can see that there is hard rock
okay, over here, and there is the सॉफ्ट रॉक बिलो इट. ये सॉफ्ट रॉक है, ये हार्ड रॉक है. ठीक है. तो क्या होता है कि जैसे जैसे पानी मूव करता है वो अंदर की तरफ जो सॉफ्ट रॉक है वो रब होता जाता है और उसके साथ मूव होता जाता है. ओके, इट गेट्स अलोंग विद द वाटर एंड वाटर कैरीज द सॉफ्ट रॉक. So river is flowing, it is coming in the full force and it is moving. As it is moving, the soft rock is also taken away, it is also broken and carried away with the forceful water, जिसके वजह से जो सॉफ्ट रॉक है वो धीरे 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 कम होता जाता है और जितना वो कम होता है उतना वाटरफॉल जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. ओके, and this is then deposited near the banks of river and it is carried down. Okay, so hope you understood till the upper course. Okay, we'll continue the chapter in the next part. Till then you have to read the chapter. Okay students, bye, take care.